इस वक्त हम हैं रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। पिछले कई दिनों से यहाँ छात्र आंदोलनरत हैं और यहाँ पर देखिए हमारे फ्रेम में जो लोग दिख रहे होंगे, लगातार जो सरकार के नुमाइंदे से बातचीत हो रही है, जो संवाद हो रहे हैं, डेलीगेट के रूप में ये लोग जा भी रहे हैं। आंदोलन की एक कड़ी के रूप में आप इनको पहचान सकते हैं। जो भी फ्रेम में हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पेच कहाँ फंस रहा है, कहाँ बातचीत जाकर के कहाँ मुकम्मल नहीं हो पा रही है, कहाँ दोनों एक बिंदु पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। सर देखिए, माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है, हमारे गार्जियन हैं और मांग को उन्होंने सबसे पहले अपेक्षित मांग बताया था कि आप लोग का मांग जो है हर तरीके से जायज़। पेज सर थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है, हमारी जो मुद्दे हैं वो थोड़ा सा वार्ता के माध्यम से थोड़ा सा अच्छे से शायद रखा जाए तो मुझे लगता है माननीय मंत्री जी सब लोग मान जाएंगे। डील किधर से हो रहा है, इधर से या उधर से? नहीं सर, देखिए प्रॉब्लम तो अभी तक जो है कम्युनिकेशन जब गैप होता है सर तो दोनों जगह प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रॉब्लम थोड़ा इधर भी है उधर भी है, लेकिन चूँकि आप जान रहे हैं भूख हड़ताल में लोग हैं, 22 दिन हो गया है। इसके अलावे यहाँ पर मौसम भी ठीक ठाक नहीं रहता है। तमाम चीज़ को देखते हुए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारी मांग जो है वो उसको पूरा कीजिए जल्द से जल्द। जो भी उचित विकल्प है वो उसके साथ हम लोग को आगे वार्ता के लिए बुलाइए, हम लोग मिलकर समाधान करेंगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जांच की मांग चल रही थी, सीबीआई जांच की मांग चल रही थी, हालांकि सीआईडी जांच शुरू हो गई है, कार्रवाई भी होनी शुरू हो गई है, तो क्या लग रहा है कि सरकार पॉजिटिव सोच रही है और मतलब कहाँ पर जाकर के ये आखिर रुकेगा ये? देखिए, हम लोग जो मांग कर रहे हैं ना, इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि माननीय मंत्री के पास, सरकार के पास वो चीज़ विकल्प है। सीबीआई का जो आप बात बोले, सीबीआई दोनों तरीके से हो सकता है, सरकार तरह से भी, कोर्ट तरीके से। कोर्ट तरीके से हम लोग को मिला नहीं सीबीआई और उसी का परिणाम रहा कि आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब हम लोग सीधा सीधा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं, अब हम उनसे मांग कर रहे हैं कि भाई आप सीबीआई कर दीजिए। सीबीआई इसलिए कह रहे हैं सर क्योंकि देखें आप, सीआईडी का रिपोर्ट में कुछ चीज़ों को छुपाया गया, नहीं दिया गया। छात्रों के माइंड में यही प्रश्न फिर से उठता है कि यदि फिर से उनको मौका देते हैं तो क्या गारंटी है कि कुछ चीज़ों को फिर नहीं छुपाया जाएगा। सो हो सकता है फिर से छुपा लिया जाए, सारी चीज़ें ना दी जाए और फिर से जो है जो आरोपी लोग हैं, दोषी लोग हैं, वो बच जाए। तो फिर सीबीआई पे भी सवाल उठते रहे, चूँकि उनका कन्विक्शन रेट जो है वो भी गिरा है और दूसरी चीज़ प्रथम द्वितीय जो कई सालों से लंबित है उस पर भी जांच नहीं हो रही। लगातार कोर्ट फटकार भी लगाता रहा है कि आप उसको लेकर के रिपोर्ट पेश कीजिए, लगातार उस पर बातचीत भी होती रही। तो सीबीआई पे भी सवाल उठ रहे हैं कि सीबीआई भी अपना काम मुकम्मल तौर पे नहीं कर पा रहा है झारखंड के लिए, झारखंड के बच्चों के लिए, जो छात्र लगातार आंदोलन पे बैठे हैं उनके लिए। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। सीबीआई कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर बढ़िया से जांच करके जनता के बीच में क्रेडिट बनाया है, एक साख बनाया है। बिल्कुल। कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां पर सीबीआई को दोषारोपण भी किया गया है। वो आपके झारखंड का ही है सर? हाँ सर, यहाँ पर छात्रों का सेंटिमेंट को जानना पड़ेगा, बिल्कुल, छात्रों के इमोशंस को जानना पड़ेगा। ठीक है, एक एलिगेशन है सीबीआई ठीक से काम नहीं किया, लेकिन फिर भी छात्र का इमोशंस की आवाज़ है कि सीबीआई जांच होना चाहिए। आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि जिधर कारवां चलता है, जिधर भीड़ चलता है, जिधर इमोशन चलता है सर, उधर चलना पड़ेगा। उधर चलना पड़ता तो है। मतलब बच्चों की मांग को देखते हुए, उनके सेंटिमेंट को देखते हुए सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। अगर ये सरकार आपसे कहती है कि चलो सीआईडी जांच कर रही है, अगर हम सक्षम नहीं हो पाए तो, अगर आप हमारे सीआईडी की जांच से संतुष्ट नहीं हो पाए तो फिर सीबीआई को जांच सौंप दी जाएगी, तो फिर आप उस बिंदु पे बातचीत करेंगे या उस बिंदु पे आप लोग सोचेंगे? सर मुझे लगता है ये जनता की अदालत है और लोकतंत्र में जनता की अदालत जो होती है एक बड़ी अदालत होती है और युवाओं की ये अदालत है। और युवा जो हैं हमेशा मुख्यमंत्री जी के माइंड में, उनके एजेंडा में हमेशा प्रायोरिटी पर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज युवा जो है उनके सामने याचना कर रहे हैं। यदि हमारी मांग पूरी होती है तो यही युवा उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके उनके आने वाला चुनाव में भी खड़े होंगे और हर तरीके से युवा राज्य को भी आगे ले जाने में उनका साथ देंगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप शिक्षक भी हैं, छात्र भी हैं, स्वाभाविक है, आप भी कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे होंगे,
एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि लगातार यहाँ छात्रों का आंदोलन जारी है, 2 पंडाल भी मुझे दिख रहा है, लेकिन जब कभी भी आंदोलन स्थल से या धरना स्थल से या इसी ग्राउंड से जब कुछ ऐसी बातें निकल कर के जाती हैं जो छात्रों के आंदोलन को कमज़ोर करती है, तो क्या लगता है कि कई लोग इसमें ऐसे घुस रहे हैं जो इस आंदोलन को दिशाहीन कर रहे हैं? सर, ये कहावत है कि बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से मौका का फ़ायदा हर कोई उठाना चाहता है, लेकिन विशुद्ध रूप से छात्रों का ये मंच है। यदि इस प्रकार की कोई मंशा रखता है तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे से विकल्प है कि कोई असामाजिक तत्व आकर के हमारी लड़ाई को बिखेरने की कोशिश करे, कोई राजनीतिक पार्टी हमको प्रलोभन दे करके लड़ाई बिखेरने की कोशिश करे, तो ये चीज़ नहीं चलने देंगे सर। हमारे पास इस प्रकार के इनपुट यदि आएंगे हम फ़ौरन उसको प्रशासन तक। इस्तीफे की बात कही जा रही है, इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पुतला दहन किया जाएगा, आंदोलन उग्र होगा, या फिर आपने देखा एक वीडियो वायरल हुई जिस तरीके से इसमें सीएम को घर में घुस के मारने की धमकी दी गई, तो क्या इस तरीके की सोच रखता है यहाँ का छात्र? जो घर में घुस के मारने का बात किया सर, हमको नहीं लगता वो छात्र होगा और वो पढ़ा लिखा होगा। यदि उसके पास संवैधानिक ज्ञान होता तो कोई भी देश के प्रधानमंत्री हो चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो, वो एक मुख्यमंत्री केवल नहीं होते, पूरे जनता को रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वो बिल्कुल ऊपर जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को इस प्रकार से बयान देना ये बहुत ही गलत है। वो छात्र नहीं हो सकता है। गरिमा जो पद हैं, संवैधानिक जो पद हैं, हम छात्र जो हैं उसका सम्मान करते हैं और इस्तीफा से सॉल्यूशन नहीं है सर। लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ा बहुत जो ट्रस्ट डेफिसिट है छात्रों में, कि अभी तक जो भी राज्य किया, चाहे वो पहले का सरकार हो, कोई भी पार्टी का हो, जितने भी पार्टी झारखंड में राज किया, सब जो है प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो छात्रों को ठगने का काम किया है। छात्रों के साथ बोल देता है, पार्टी में आने से पहले चुनाव जब प्रचार करता है कि हम इतना रोजगार देंगे, पारदर्शिता के साथ एग्जाम लेंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब धरातल में उतारने की बात आती है सर तो ठगा, बिल्कुल ठग जाते हैं हम लोग, बिल्कुल कुछ मिलता ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आखिर में आपसे ये कहेंगे कि मान लीजिए आपकी ये वीडियो हेमंत सोरेन देख रहे हैं, आप उनसे एक छात्र के, एक अभ्यर्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में क्या कहना चाहेंगे? हम उनको हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहेंगे सर, हम उनके बच्चे हैं, पूरा छात्र उनके बच्चे हैं, उनके राज्य के युवा हैं। हम सभी को अब यहाँ से मुक्ति दीजिए। आप राज्य के विकास का जो नेतृत्व कर रहे हैं उसमें हमको प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी बनाइए। इसके लिए हमारी मांग को पूरा कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। हम विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारी मांग को बस पूरा करिए। आपके सम्मान में हम लोग आभार यात्रा निकालेंगे, आपका जय जयकार करेंगे।